काट क्लासेज के जीरो से हीरो बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक औसत एवरेज के बारे में। तो सभी को पता है साथियों कि औसत क्या होता है। औसत होता है माध्य का ही दूसरा रूप क्या होता है, औसत होता है। औसत को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एग्जाम में ये दे दिया कि 5 क्रमागत लगातार सम संख्याओं का औसत बताओ, तो इसमें कितनी संख्या दे दी, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 5 क्रमागत लगातार संख्याओं का औसत कितना है, 17 है। तो वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होगा, अगर लगातार की बात कर ले या क्रमिक की बात कर ले तो औसत क्या होता है, वो बीच वाली संख्या औसत होता है। इससे आगे वाली संख्या क्या होगी, 18 होगी। इससे आगे वाली संख्या 19 होगी। पीछे की संख्या की बात करें तो 16 होगी और इससे पीछे क्या होगी, 15 होगी। तो इनके बीच की जो वैल्यू है वो ही क्या होगा, औसत होगा। भाई ये तो हो गई 5 संख्याओं की बात। ठीक है, अगर अपने पास संख्याएं 6 हो जाएं तो अपना औसत क्या होगा। भाई अगर 6 संख्याएं हो जाएं तो अपन बीच की कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बीच की संख्या क्या आएगी, उस टाइम अपना रिजल्ट क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। अब पॉइंट में आएगा तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे 6 संख्याएं हैं, ये संख्या 15 है, ये संख्या 16 है, ये 17 है, ये 18 है और इधर ये 14 है, ये 13 है। अब पूछ लेगा कि इसका औसत बताओ, तो 15 और 16 के बीच में क्या आएगा, 15.5। तो औसत क्या होगा इसका, 15.5 होगा। उसके बाद साथियों अपन बात करने वाले हैं, आगे कुछ संख्याएं हैं उनका औसत एग्जाम में पूछ सकता है। तो उन संख्याओं का औसत अपने को कैसे निकालना है वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या रखा है कि औसत का मतलब क्या होता है। अपन बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं औसत में। औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर राशियों का योग बट्टा राशियों की जितनी संख्या है, नंबर ऑफ जितनी भी राशि हैं वो ही क्या होता है, एवरेज होता है। औसत बराबर क्या है, योग है सारी संख्याओं का। अब अपन बात करने वाले हैं कि प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। तो प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं। ये संख्याएं वो संख्या कौन सी होती हैं, प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 से स्टार्ट होके और इन्फिनिटी तक जो जाती हैं वो कौन सी हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अब बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या सभी को पता है 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, इसी क्रम में ये सम संख्याएं चलती हैं। विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या कौन सी हो गई, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारी की सारी कौन सी हो गई, विषम संख्या। और गुणज क्या होगी, गुणज मतलब गुणा, तो 7 का 2 से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, तो ये क्या हो गया, गुणज। गुणज को अपन क्या बोल सकते हैं, पहाड़ा भी बोल सकते हैं, टेबल भी बोल सकते हैं। उसके बाद अपन चलते हैं अपने प्रश्नों पे। तो यहाँ पे प्रश्न है मेरी स्क्रीन पे, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। सबसे पहले तो मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। आप सभी को पता है कि नेचुरल नंबर होते कौन से हैं, मतलब प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3 और ये कहाँ तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं। बात बिल्कुल सही है। अब इसने क्या पूछा है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। भाई ऐसे तो है नहीं कि अपन सबको ऐड करें और फिर उनमें से मीडिएटर निकालें या माध्य निकालें, बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम में। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ ले, पूर्ण संख्याओं का औसत पूछ ले या किसी भी नंबर का औसत पूछ ले, तो अपन फॉर्मूले से कैसे सोल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और डिवाइड किससे कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास क्या है, एवरेज निकल के आ जाएगा।
भाई प्राकृत संख्या में प्रथम संख्या कितनी है, प्रथम 100 संख्याओं का पूछा है तो पहली संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई, रख दो फॉर्मूले में। अंतिम संख्या कितनी हो गई, 100 संख्याओं का पूछा है तो ये संख्या कहाँ तक जाएंगी, 100 तक जाएंगी लास्ट। तो अंतिम संख्या मेरे पास कितनी हो गई, 100 हो गई। मैंने लिख दिया 1 + 100 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दिया तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई, 101/2। 101 में 2 का भाग दिया तो अपने पास वैल्यू कितनी आई, 50.5। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना आया, 50.5 आया। समझ में आया होगा आपको ये। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट पर्सन की। अगर नहीं समझ आया तो इसमें आराम से समझ आ जाएगा। इस बार बात क्या कर रहा है, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। किसकी बात की है, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं के औसत की बात की है। सबसे पहले अपने को पता है कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से। तो 0, 1, 2, 3 इसी क्रम में चलती रहती हैं। किसकी बात कर रहा है, 50 पूर्ण संख्या। तो 50 पूर्ण संख्या कौन सी हो गई, अगर 0 को शामिल कर लिया तो ये संख्या कहाँ तक जाएंगी, ऐसे करते 49 तक जाएंगी। भाई इसमें प्रथम नंबर की मैं बात करूं कि पहली संख्या अपने पास कितनी है, 0 है, अंतिम संख्या कितनी है, 49 है, क्योंकि 0 को इसमें शामिल किया है। अब वही फॉर्मूला है कि पहली प्लस अंतिम बटा 2, औसत निकालना है अपने को। तो पहली प्लस अंतिम बटा 2, पहली संख्या मेरे पास कितनी है, पहली संख्या है मेरे पास 0, अंतिम संख्या मेरे पास कितनी है 49, डिवाइड बाई 2, औसत निकालना है अपने को। तो यहाँ से कितना आ गया 49 बट्टे में 2, 49 बटा 2 बराबर वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आई 24.5। तो ये क्या हो गया, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है स्क्रीन पे, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। भाई प्रथम 20 सम संख्या, तो सम संख्या सभी को पता है कि 2 से स्टार्ट होती हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और कितनी हो गई 20। ये हो गई प्रथम 20 सम संख्या। ये तो हुई प्रथम 10 सम संख्या। ऐसे ही ये कहाँ तक जाएंगी, प्रथम 10 में कितनी आई, 2 से लेके 20 तक आई। तो आगे कितनी आएंगी, 22 से लेके 40 तक। आगे कितनी आएंगी, 22 से लेके 40 तक जो संख्या होंगी ये कितनी हो गई, सारी की सारी कितनी संख्या हो गई, 20 सम संख्या हो गई। मतलब 2 से स्टार्ट होके 40 तक कितनी हो गई, 20 सम संख्या हो गई। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन, इसको सोल्व करने का एक सिंपल सा तरीका वही है कि पहली प्लस अंतिम बटा 2, पहली संख्या मेरे पास निकल के आई 2, अंतिम संख्या मेरे पास कितनी है 40, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे कितना आ गया 42/2। तो यहाँ पे संख्या मेरे पास निकल के आई 21। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। किसका औसत ज्ञात करना है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत अपने को ज्ञात करना है। तो वही तरीका, प्रथम 50 विषम संख्याएं कौन सी हो गई, 1 से चालू, 3, 7, 9 ऐसे ही चलेंगे संख्या। और कहाँ तक जाएंगी ये 99 तक जाएंगी। 99 तक लेके जाएंगे तो कितनी होगी 50 विषम संख्याएं हो गई अपने पास। अब क्या है इसमें कि पहली संख्या कितनी है 1 है, अंतिम संख्या मेरे पास कितनी है 99 है। एवरेज निकाल दो। एवरेज क्या होता है, पहली प्लस अंतिम, फर्स्ट प्लस 99 डिवाइड बाई 2, 100/2। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई 50। प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पे, 60 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा। किसका पूछा है, 60 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 60 तक की सम संख्याओं का औसत अपन कैसे निकालेंगे, भाई पहली संख्या कितनी हो गई 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, इसी क्रम में चली और संख्याएं कहाँ तक गई 60 तक गई। ठीक है, पहली संख्या यहाँ पे कितनी है, प्रथम संख्या है 2, अंतिम संख्या कितनी है 60 डिवाइड बाई 2। ये कितना हो गया 62/2।
तो 62/2 करेंगे तो कितनी वैल्यू आई 31। प्रश्न नंबर 6 है मेरी स्क्रीन पे। 40 तक की विषम संख्याओं का औसत अपने को ज्ञात करना है। 40 तक की विषम संख्याएं कौन सी हो गई? 1 से स्टार्ट हुई, 3, 5, 7 और ऐसे संख्या लास्ट कहाँ तक गई? 40 तक गई। 40 तक नहीं जाएगी, कहाँ तक जाएगी? 39 तक जाएगी। ठीक है, 40 तक की विषम संख्या मतलब 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगी? 39 तक जाएगी। पहली संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। अंतिम संख्या कितनी हो गई? 39 हो गई। डिवाइड बाई 2 तो ये कितना आया? 40/2। तो औसत कितना निकल के आया? 20। संख्या 8 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात करो। 8 के प्रथम 9 गुणज कौन से हो गए? 8 के प्रथम 9 गुणज हो गए 8, 16, 24 और इसी तरह से कहाँ से हो गए? 8, 9, 72, 72। अगर पहली संख्या की यहाँ पे बात करूँ तो पहली संख्या कितनी है? 8 है, प्लस अंतिम संख्या कितनी है? 72 है। डिवाइड करेंगे इसको 2 से तो 72 + 8 मेरे पास कितने हो गए? 80 हो गए। 80/2 तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास निकल के कितनी आ गई? 40। प्रश्न नंबर 8 है 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए अभाज्य संख्या की बात करता हूँ। 2 हो गई, 3 हो गई, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गई 10 संख्याएं। डिवाइड किससे करना है? जितने नंबर्स हैं उनसे। सबका योग बटा डिवाइड, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इनको ऐड किया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई? इनको ऐड करने पे वैल्यू निकल के आई 129 डिवाइड बाई 10। डिवाइड किया तो क्या लग गया? पॉइंट लग गया 12.9 इसका उत्तर होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 5 क्रमागत। बात किसकी हो रही है? क्रमागत मतलब लगातार संख्या का औसत कितना है? 42 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले किसकी बात की है? 5 संख्याओं की बात की है। वो भी क्या है? संख्याएं भी क्या हैं? क्रमागत हैं। उसमें से क्या बोल रहा है कि संख्या का औसत 42 है, मतलब बीच वाली संख्या कितनी है? 42 है। तो 5 में अपन बीच वाली संख्या कौन सी हो गई? ये वाली संख्या हो गई। ये वाली संख्या मेरी कितनी है? 42। तो इसने पूछा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। इधर तो औसत बढ़ेगा, इधर औसत घटेगा। तो यहाँ पे इससे छोटी कितनी हुई? 41। इससे छोटी कौन सी होगी? 40। अगर इस साइड वैल्यू बढ़ाऊं तो ये कितनी होगी? 43 और ये कितनी होगी? 44। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? सबसे छोटी संख्या की बात करें तो संख्या कौन सी होगी? 40 होगी। प्रश्न नंबर 10। 10 नंबर क्या है? 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 22.5 है। ठीक है भाई, इस बार संख्याएं कितने की बात हो रही है? 5 संख्याओं की बात हो रही है। ठीक, बीच वाली संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? पूछा क्या है? सबसे छोटी संख्या पूछी है। औसत कितना दे रखा है? 22.5। मतलब ये संख्या क्या है? बीच की संख्या है। ठीक है, संख्याएं भी मेरे पास कितनी है? 4 हैं। तो 22.5 से आगे की संख्या कौन सी होगी? इधर होगी 23। इधर कौन सी होगी? 21। 21, 22.5, 23 और आगे की संख्या कौन सी होगी? 24। तो लगातार संख्याएं कौन सी हो गई? 21, 22.5, 23 और 24। सबसे छोटी संख्या पूछी है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 21।
प्रश्न नंबर 11 है स्क्रीन पे, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 108 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। एक संख्या, 2, 3, 4 और 5 की बात की है। औसत कितना है? 108 है। ठीक है, संख्याएं क्या हैं? सम संख्या हैं, तो इधर भी क्या आएगी? सम संख्या आएगी, इधर भी सम, यहां भी सम संख्या और यहां भी सम संख्या। ठीक है, 108 से आगे की संख्या कौन सी हो गई? 110 हो गई। 110 से आगे की संख्या 112 हो गई, क्योंकि सम संख्या में क्या क्या है? 2 ऐड होता जाता है, +2। इधर क्या होगा? -2। तो 108 से पहले की संख्या कितनी हो गई? 106 हो गई। और 106 से 2 पहले की कितनी हो गई? 104 हो गई। पूछा क्या है प्रश्न में कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सी है? 104। प्रश्न नंबर 12 क्या है स्क्रीन पे, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है। संख्याएं कितनी दी हैं? 1, 2, 3 और 4 संख्याएं दी हैं। 4 संख्याओं का औसत कितना है? 47 है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 47 कहां पे आएगा? यहां पे कोई वैल्यू है 47। ठीक है, यही बात बोल रहा है। उससे आगे की संख्या कितनी हो गई? अगर सम संख्याओं की बात कर रहा है तो ये संख्या कितनी हुई? 48। और ये कितनी हो गई? 50। इधर की संख्याओं की बात करें तो संख्या कितनी हो गई? 46। और यहां कितना हो गया? 44, क्योंकि सम संख्याएं हैं। बीच की संख्या मेरे पास कितनी है? 47। प्रश्न में पूछा क्या है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 44। अगर ये पूछ ले कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 50। प्रश्न के इंपॉर्टेंट लगा लो सबसे पहले, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है ये प्रश्न। ठीक है, एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। ये जयपुर है, ये दिल्ली है। एक रेलगाड़ी है, वो जयपुर से दिल्ली कितने की रफ्तार से जाती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटती है। वापस लौटती है कितने की स्पीड से? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये क्या करती है? वापस लौटती है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि उस रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ। रेलगाड़ी वाले प्रश्नों में औसत चाल के लिए क्या फॉर्मूला होता है? अगर एवरेज स्पीड अपने को निकालनी हो, AS निकालनी हो, तो फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2xy अपॉन x प्लस वाई। x और y क्या है? रेलगाड़ी की चाल है, ये जाते समय चाल और ये वापस आते टाइम चाल। करो इसको सोल्व। फॉर्मूले में अपन ने वैल्यू रखी 2 गुणा x की वैल्यू 60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40। सोल्व करो। 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, 120 गुणा 40 लिख दो यहाँ पे, 120 गुणा 40 और बट्टे में क्या आ गया? 60 और 40 को ऐड किया तो 100 आ गया। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे उत्तर कितना है? 12 चौक 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हुई? रेलगाड़ी की एवरेज स्पीड हुई। प्रश्न नंबर 14 है, किसी कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत भार 40 kg है। प्रश्न क्या बोल रहा है? 20 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के भार में 5 किलो की वृद्धि हो गई, जहां पे प्रत्येक की बात आ जाए, प्रत्येक विद्यार्थी के भार में 5 की वृद्धि की बात आई है, तो इसके अंदर क्या करेंगे? औसत जो है, एवरेज जो है, उसी के अंदर क्या कर देंगे? 5 की वृद्धि कर देंगे। एवरेज के अंदर 5 की वृद्धि कर देंगे। कैसे करनी है अभी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ बात करता हूँ कि 20 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है? 40 kg है, प्रश्न में दे रखा है।
यदि प्रत्येक विद्यार्थी के भार में 5 की वृद्धि की जाए तो कक्षा का औसत कितना हो जाएगा। नया औसत पूछा है, प्रत्येक की बात हो गई, तो प्रत्येक की बात हो गई तो नया औसत कितना हो जाएगा। 20 का जो औसत है उसमें कितने की वृद्धि कर देंगे, डायरेक्ट 5 ऐड कर देंगे तो कितना भार हो गया, 45 kg। प्रश्न नंबर 15 है, एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत भार 35 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार कितना होगा। भाई ये इस टाइप के प्रश्न हैं। इसमें क्या होता है कि या तो कक्षा में कोई नया आदमी आ जाएगा या क्लास से कोई आदमी चला जाएगा। ऐसे ही फ्रूट में है, या तो एक फ्रूट ऐड कर दिया जाएगा या एक फ्रूट निकाल लिया जाएगा। फिर औसत भार पूछेगा कि औसत भार में कितना परिवर्तन आया, या ये पूछ लेगा कि जो स्टूडेंट बाहर गया है उसका वजन क्या था। इस तरीके के प्रश्न हैं ये। तो इसमें अपने को करना क्या है, एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है, 35 है। तो मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ कि 10 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है, 35 है। अपने को पता है कि औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इससे अपन कुल भार निकाल सकते हैं। 10 विद्यार्थियों का अगर कुल भार की बात करें तो कितना हो गया भाई, औसत भार कितना है, 35 है। तो कुल भार कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 350 kg। 10 विद्यार्थियों का कुल भार मेरे पास कितना आ गया, 350 kg। ऐसे ही इसने क्या बोला है, यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, अध्यापक और आ गया क्लास में, तो टोटल लोग कितने हो गए, क्लास में 11 लोग हो गए। अध्यापक के भार को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। औसत भार कितना था, 35 था, औसत में 1 की वृद्धि हो गई, औसत भार कितना हो गया, 36। अपन बता सकते हैं कि 11 लोगों का कुल भार यहाँ पे कितना निकल के आएगा, जैसे ऊपर कैलकुलेट किया, 11 गुणा 36, और 11 को 36 से गुणा किया तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी निकल के आई, 396। वैल्यू कितनी आई, 396 kg। अब भाई अध्यापक का भार पहले कितना था, 350 किलो था। अध्यापक और आ गया, मतलब एक आदमी और बढ़ गया। एक आदमी बढ़ने से भार में वृद्धि या कमी होगी, भार में वृद्धि हो गई। तो पहले के भार से ये नया भार अपन माइनस कर दे तो अध्यापक का भार आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। घटा दो इसमें से, 396 में से अपन ने 350 घटा दिए तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आती है, 46 kg। ये जो 46 kg जो वजन आया है ये किसका है, अध्यापक का भार है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये एवरेज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में साथियों काफ़ी मेहनत होती है, मैटर भी इकट्ठा करना पड़ता है, साथ में क्या है इसको समझना और आपको समझाना बहुत कॉम्प्लिकेट काम है। तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या। तो साथियों धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। साथ में इस चैनल की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाल दूंगा।